आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में ये अरेंजमेंट दे रखा है जिसमें ये M1 वेज है और दो ब्लॉक्स है M2 और M3। ये इस अरेंजमेंट में दो पुली है और M2 और M3 एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि दोनों पुली से होकर गए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बट ये M2 और M1 जो है ये कांटेक्ट में है एक्चुअली। तो अब देखिए इस M1 को कौन खींचेगा, M1 क्यों एक्सेलरेट करेगा, हमें इस क्वेश्चन में आखिर क्यों एक्सेलरेशन ऑफ वेज कही गई है। होगा क्या, जब ये M2 और M3 नीचे आएगा तो ये जो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसकी वजह से ये M1 इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो मान लीजिए ये टेंशन अगर T है तो A1 मैं मान लेता हूँ M1 का एक्सेलरेशन। सिमिलरली मैं इस M2 वाले को नीचे A2 मान लेता हूँ और M3 वाले के लिए नीचे A3 मान लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं M1 का सिर्फ FBD बनाऊँ तो FBD ऑफ M1 M1 के FBD में क्या क्या रहेगा। अगर मैं M1 को ऐसे सिंपली एक ब्लॉक से दिखा दूँ तो एक इधर टेंशन जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है और M2 का एक नॉर्मल आएगा जो M2 एग्जिट करेगा M1 पे। तो ये आ गया नॉर्मल और इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, T माइनस N इज इक्वल टू सिंपली M1 इंटू A1। ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह मैं FBD बनाता हूँ, FBD ऑफ M2 मास का FBD बनाता हूँ। तो अगर मैं M2 मास को ऐसे, ये M2 मास अगर मैंने दिखाया तो FBD में क्या क्या आएगी, नीचे की तरफ M2G आएगी, ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें जो टेंशन है T, ये टेंशन T आएगी, ये आ गई टेंशन T। और अब ये M1 जो इस पर नॉर्मल लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट पेयर, तो ये इधर नॉर्मल आ गई। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें अब दो चीज़ हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल दिखाने से पहले हॉरिजॉन्टल में देखिए क्या क्या आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में अगर ये इस वाले वेज का एक्सेलरेशन A1 है और ये दोनों कांटेक्ट में है तो M2 भी हॉरिजॉन्टली A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। तो हॉरिजॉन्टल में मेरा आ गया N इज इक्वल टू मास M2 इंटू एक्सेलरेशन A1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं। सिमिलरली मैं वर्टिकल में लिखता हूँ, वर्टिकल में जो मोशन हो रहा है उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी। तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू डाउनवर्ड में मैंने क्या एक्सप्रेशन माना है A2, यहाँ डाउनवर्ड में मैंने A2 सपोज किया हुआ है तो M2 इंटू A2। ये मैं सपोज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया, हमने M1 और M2 दिखा दिया, अब M3 की बारी है। तो FBD ऑफ M3, अब M3 को भी दिखाते हैं। तो M3 में मान लीजिए मैंने ये M3 बना ली, यहाँ पर M3 में नीचे की तरफ M3 इंटू G, ऊपर ड्यू टू स्ट्रिंग टेंशन T, और ये हमने माना था नीचे की तरफ A3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 इंटू A3। ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर मैंने ये एक्सेलरेशन A1 मानी है M1 वाले की और इसकी A2 और A3 मानी है, तो जिस A2 से ये नीचे आएगा प्लस जिस A3 से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से तो ये वाला M1 ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी आ गया हमारा। इसे हम कंस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि यही स्ट्रिंग कंस्टेंट से ये हम देख सकते हैं कि जिस एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक्स नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा। सो A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A1। ऐसा हम इसलिए भी कर सकते हैं, अगर टेंशन T है तो टेंशन सारे सेम है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A1 होगा। तो मैं इसे एक कंस्टेंट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास 5 अननोन्स आ गए, A1 A2 A3 टेंशन T और नॉर्मल। तो हमारे पास 4 इक्वेशन इधर आ गए और 5वां इक्वेशन ये हो गया। तो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग काफ़ी वैसे लेंदी होगा क्योंकि 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल सॉल्व करना इज नॉट एन इजी टास्क, बट सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉल्विंग 1 2 एंड 3 एंड 4 यूजिंग कंस्ट्रेंट। जो कंस्ट्रेंट हमने ऊपर निकाला क्या,
A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3। इन सबको सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारा A1 जो हमें निकालना है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2 टाइम्स M1 इंटू M3G। ये मैंने सॉल्व कर रखा था इसलिए मैं यहाँ इजीली लिख सकता हूँ, बट आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। यही आएगा M1 प्लस M2 प्लस M2 इंटू M3। तो ये हो गई रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन।